अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू फूड फ्यूज़न एंड टिप्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज भी मैं आपके लिए एक बहुत मज़ेदार सी रेसिपी लेके आई हूँ जो कि है टिक्का बिरयानी, वो भी मेरे स्टाइल में। बहुत ही आसान तरीके से आप कैसे घर में मज़ेदार सी टिक्का बिरयानी बना सकते हैं और अपने घर वालों को खुश कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे मज़ेदार सी बिरयानी तैयार हो रही है। यहाँ पे एक बोल ले लें, उसमें मैंने आधा पाव दही लिया है। दही को अच्छे से फेंट लें। बहुत मज़ेदार सी रेसिपी बन रही है, तो इसलिए बिल्कुल भी आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। वीडियो को फुल वॉच करें। अब ये एक बड़ा तिक्का मसाले का पैकेट है जो कि मैंने इस दही में ऐड कर दिया। इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जो भी लोग मेरे चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर उनको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो मेरी रेसिपी को करें लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलें, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। अब यहाँ पे देखें, मैंने इसमें 3 चुटकी डाल दिया है ज़रदा रंग, ताकि हमारे टिक्कों पे प्यारा सा कलर आ जाए। इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ ही साथ मैंने इसमें 1 टीस्पून लहसुन और अदरक की पेस्ट डाल रही हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डाल लें, वरना कोई बात नहीं। मैं इसलिए डाल रही हूँ ताकि चिकन की स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए अच्छे से। इसको अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत मज़ेदार सी जो है ना हमारी ये रेसिपी बनेगी। और अब यहाँ पे आप 1 अदद लेमन ले लें। लेमन मैं इसलिए इसमें स्क्वीज़ कर रही हूँ, इसलिए मैं इसमें निचोड़ूँगी लेमन, ताकि टिक्कों में ना नींबू की खुशबू बहुत अच्छी लगती है। बहुत प्यारी सी जो है ना नींबू की स्मेल आती है, तो बहुत अच्छी लगती है। और साथ ही साथ मैं इसमें तकरीबन 3 टेबलस्पून इसमें मैं सिरका भी ऐड करूँगी। अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें। बहुत ही सिंपल तरीके से, आसान तरीके से मज़ेदार सी ये बिरयानी तैयार होगी। और अब यहाँ पे मैंने आधा किलो ये मेरे पास चिकन है, इसको मैंने लिया है। अच्छे से इसको जो है ना कर लें मिक्स, ताकि हर जगह पे अच्छे से मसाला हमारा लग जाए। और अब मैं इसको 3 से 4 घंटे के लिए ना मैंने इसको मैरिनेट होने के लिए रख देना। आप चाहें तो इसको ओवरनाइट भी कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा देर ये मैरिनेट होगा उतना ज़्यादा मज़ेदार और अच्छा इसका फ्लेवर आएगा। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर दूँगी और फिर मैं इसे 3 से 4 घंटे के लिए रख दूँगी। ये देखें, इसे मैंने ढक दिया और इसे मैंने रख दिया। आप देखें 3 से 4 घंटे हमारे हो गए थे। तो यहाँ पे मैंने 2 से 3 प्याज लिए हैं, 1 फूल लहसुन का लिए है, 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं, 2 हरी मिर्चें ली हैं। मिक्सी में मैं इसको डालूँगी और मैं इन सब चीज़ों को कर लूँगी ग्राइंड, ताकि हमारी जो है ना अच्छी सी स्मूथ सी इसकी पेस्ट बन जाएगी। अब यहाँ पे मैंने तकरीबन ½ कप के करीब मैं ऑयल ले रही हूँ। ऑयल में इसमें और कोई भी गरम मसाले वगैरह नहीं जाएंगे, क्योंकि ये टिक्का बिरयानी है, दूसरी बिरयानी नहीं है। तो इसमें हमने सिर्फ बादियान का मैंने फूल डाला है। उसको वो जब तड़क जाएगा उसकी अच्छी सी खुशबू निकल जाएगी ऑयल में, तब मैंने ये जो मसाले बनाए थे, जिसमें 2 हरी मिर्चें थीं, 2 से 3 बड़े साइज़ के प्याज थे, 2 बड़े साइज़ के टमाटर थे और 1 फूल पूरा लहसुन का था। तो ये इसको हमने अच्छे से जो है ना अपने मसाले को पका लेंगे। इसका हमने कलर वगैरह भी नहीं निकालना, बस आपने इतना श्योर कर लेना है कि अच्छे से आपका मसाला पक जाए, लहसुन की जो है ना स्मेल ख़त्म हो जाए। तो देखें, फिर हम इसके अंदर ये जो हमारा मसाला है इसको हमने 4 घंटे के लिए जो है ना मैरिनेट किया है, अब हम इसमें ऐड कर देंगे। अच्छे से बर्तन को साफ़ कर लेंगे, क्योंकि रिस्क बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं गोश्त को और मसालों के साथ अच्छे तरीके से भूनूंगी। जब ऑयल बाहर आ जाएगा तब इसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी जाएगा और फिर हम इसको हल्की आंच पे पकने के लिए रख देंगे। देखिए, अच्छे से इसको भून लेना है हमने। बहुत आसान रेसिपी है, बहुत मज़े के बनते हैं। टिक्का बिरयानी बहुत से तरीक़ों से बनती है, बहुत इजी रेसिपी है और मज़ेदार सी बनेगी। यहाँ पे देखें ऑयल बाहर आ चुका है। अब तकरीबन मैंने इसमें आधा ग्लास पानी का डाल दिया और अब हम इसको लो फ्लेम पे जो है ना पकने के लिए ना मैं रख दूँगी। इसे ढक देंगे, ये खुद ही पकता रहेगा। इसे पकने के लिए रख दें।
ज़्यादा पानी नहीं डालना हमने, बस थोड़ा सा पानी इसमें ऐड किया और अब इसको मैं रख दूँगी 5 से 10 मिनट में। ये अच्छा सा बहुत अच्छा सा गल जाएगा। अब एक साइड पे मैंने कोयला गर्म होने के लिए रख दिया ताकि इसको हमने कोयले की जो है ना देनी है खुशबू। अब एक साइड पे देखें मैंने रख दिए हैं चावलों के लिए पानी गर्म होने के। इसमें मैंने 2 टीस्पून डाल दिया है नमक। मसाला जो हमने तिक्का मसाला तैयार किया था उसमें ना हमने सुरख मिर्च डाली है, ना हल्दी डाली है, ना हमने गरम मसाले डाले हैं, ना ही नमक डाला है, क्योंकि तिक्का मसाला में ऑलरेडी नमक भी बहुत होता है और मिर्च भी बहुत होती है, इसलिए आपने भी देखें नहीं डालना। और अब चावलों में मैंने सिर्फ चावलों का नमक डाला है 2 टीस्पून मैंने ऐड किया। अब ये देखें हमारा अच्छे से मसाला पक चुका था। तो ये देखें कितने प्यारे मज़ेदार सी जो है इसमें से तिक्कों की खुशबू आ रही है, बहुत मज़ेदार खुशबू आ रही है। लाजमी आपने मेरी इस रेसिपी को ट्राई करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। अब यहाँ हमारा पानी गर्म हो चुका है। पानी हम चावलों को हम डालेंगे। आधा किलो गोश्त है और आधा किलो ही मैंने चावल लिए हैं। बोटियों को मैंने इसलिए अलग से निकाल लिया है क्योंकि उसको हम दम पे लगाएंगे। मसाला मेरा अलग है और बोटियाँ मैंने अलग से निकाल ली हैं। अब एक साइड पे हम जब तक चावल हो रहे हैं ज़रदा रंग तैयार करते हैं। यहाँ पे मैंने 3 से 4 चुटकी ज़रदा रंग लिया है, येलो फूड कलर। उसमें मैं दूध डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि ये भी रेडी हो जाए। देखें इस तरीके से इसको मिक्स कर लें। हमेशा ज़रदा रंग को दूध में बनाएं, पानी में ना बनाएं, दूध में बनाया करें। अब यहाँ पे देखें हमारे चावल अच्छे से जो है ना हो चुके हैं। तो अब हम इनको करेंगे स्ट्रेन कर लेंगे इनको चावलों को। देखिए स्ट्रेनर में मैंने स्ट्रेन कर लिए चावल अच्छे से। और अब हम उसी पतीली के अंदर हल्का सा ऑयल डालेंगे। नीचे ऑयलिंग कर लें तो चावल जो है ना आपके नीचे लगेंगे नहीं, इसलिए इसकी ऑयलिंग कर लें सारी, थोड़ी थोड़ी साइड्स पे भी कर लें और पतीली के सेंटर में हर जगह कर लें। और अब हम इसकी लेयरिंग करेंगे जिस तरह हम मसाले वाली बिरयानी में बनाते हैं। और अब ये है इसका एक बहुत ज़्यादा मेन पॉइंट, ताकि चावलों में हमारे गोश्त का फ्लेवर बिल्कुल भी नहीं है तो मैंने चिकन पाउडर थोड़ा थोड़ा चावलों पे पहले डालना है ताकि चावलों में भी हमारे चिकन का फ्लेवर आ जाए अच्छा सा। और अब देखें मैंने मसाले की लेयर लगाई है, जो हमने तैयार किया था मसाला उसकी लेयर लगाई। और अब हम इस तरह ही चावलों की लेयर लगाएंगे। फिर से मैंने चिकन पाउडर डाला और चावल मसाले डाला। देखें बहुत मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। हमारी लेयर हो गई कंप्लीट। मैं फिर से ऊपर चिकन पाउडर डाल रही हूँ, इससे बहुत ज़्यादा रिच फ्लेवर आएगा आपका चिकन का। अगर आप इस तरीके से डालेंगे दम में हमारा ये पाउडर अच्छे से पक जाएगा। और अब ये मज़ीद इसका जो है ना फ्लेवर को बढ़ाने के लिए थोड़ा सा तिक्का मसाला मैंने इसके ऊपर भी छिड़क दिया है, जिससे बहुत अच्छी खुशबू भी आएगी और रिच फ्लेवर आएगा। अब ये ज़रदा रंग इस तरीके से डाल दें। अब ये केवड़ा एसेंस है, इसके तकरीबन 2 से 3 कतरे हम इसके डालेंगे। और ये हमारे तिक्के अब ये हम दम में रखेंगे। ये देखें सेंटर में इस तरह कोई भी के घर में जैम वगैरह की शीशी का ढक्कन वगैरह होता है, आप वो ले सकते हैं, उस पर रखें। ये कोयला हमारा गर्म हो चुका है, सेंटर में इस तरह कोयला रख लें। ये प्याज के जो है मैंने चल्ले से काटे थे, रिंग्स काटे हैं इसके, वो रखें। आप चाहें तो पुदीना धनिया भी ऐड कर सकते हैं, टमाटर भी ऐड कर सकते हैं। अब ये इसके ऊपर और कोयले पे मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है और अब हम इसको 5 मिनट के लिए जो है ना दम पे रख देंगे। चावल हमारे तकरीबन रेडी थे। तो ये देखें दम लग के अब मज़ेदार सी इसमें से बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। बहुत मज़ेदार जो है ना लग रहे हैं, देखने में भी सिंपल तरीके से। कई लोग तिक्कों को बेक करके भी बनाते हैं, वो भी मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो बहुत ही जो है ना मज़ेदार ये इजी तरीका है टिक्का बिरयानी बनाने का और बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आता है। लाजमी आपने मेरी इस रेसिपी को ट्राई करना है। देखें कितने अच्छे खिले खिले चावल बने हैं, बहुत मज़ेदार से। देखें ये मैंने डिश आउट कर दी, कितनी अच्छी गार्निशिंग हुई है, बहुत मज़ेदार लग रहे हैं, खुशबू ही बहुत ज़्यादा मज़े की आ रही है। तो आपने भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।